जीवन के सफर में हम अक्सर एक सवाल का सामना करते हैं। क्या हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्मों से निर्धारित होती है या सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ होता है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही जटिल भी। इतिहास के पन्नों से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक इस विषय पर अनगिनत चर्चाएं और तर्क वितर्क हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वह अटल है और उसे कोई बदल नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन और राम नाम के दो दोस्त रहते थे। यह गांव हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा में शांति और सुख का वातावरण था। अर्जुन और राम दोनों ही बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन दोनों की सोच में एक बड़ा अंतर था। अर्जुन कर्मवादी था, जो मानता था कि जीवन में जो भी होता है वह इंसान के कर्मों का फल होता है। दूसरी ओर राम भाग्यवादी था, जिसे विश्वास था कि इंसान का भाग्य पहले से ही तय होता है और उसे कोई नहीं बदल सकता। अर्जुन का परिवार साधारण था। उसके माता पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन ने बचपन से ही अपने माता पिता को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखा था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। राम का परिवार थोड़ा संपन्न था। उसके पिता गांव के मुखिया थे और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। राम के माता पिता ने उसे हमेशा यह सिखाया कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। राम को यह विश्वास दिलाया गया था कि उसकी जिंदगी में जो भी होगा वह पहले से ही तय है। अर्जुन और राम ने साथ साथ ही स्कूल जाना शुरू किया। अर्जुन हमेशा पढ़ाई में मेहनत करता और अपनी कक्षाओं में अव्वल आता था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता। दूसरी ओर राम को पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी। वह सोचता था कि अगर उसका भाग्य अच्छा होगा तो वह बिना मेहनत के भी सफल हो जाएगा। जब दोनों कॉलेज पहुंचे तो उनके जीवन के रास्ते भी अलग अलग हो गए। अर्जुन ने कठिन परिश्रम करके एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान भी अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा। उसके इस समर्पण और मेहनत ने उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाई। राम ने कॉलेज में भी अपने भाग्य के भरोसे ही सब कुछ छोड़ दिया। उसने पढ़ाई में उतनी मेहनत नहीं की और न ही उसे भविष्य की चिंता थी। उसका मानना था कि जो होगा वह उसके भाग्य में लिखा हुआ है और उसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। इसके चलते उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और वह गांव में ही रहकर छोटे मोटे काम करने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन को एक बड़ी परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिला। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। परियोजना का दायरा बड़ा था और उसके लिए काफी मेहनत और समय की आवश्यकता थी। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिन रात मेहनत करके उसे पूरा करने में जुट गया। उसके कर्मों का फल उसे मिला और उसने सफलतापूर्वक इस परियोजना को पूरा किया। इसके बाद उसे कंपनी में प्रमोशन मिला और उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। राम के जीवन में भी एक बड़ी चुनौती आई। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। राम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि शायद यह उसका भाग्य ही था कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी, लेकिन बिना किसी तैयारी और मेहनत के वह अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और उसे गांव के लोगों से उधार मांगना पड़ा। राम की हालत देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसने राम की मदद करने की कोशिश की, लेकिन राम ने उसे मना कर दिया। राम ने कहा, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं इसे बदल नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत का नाम स्वामी आनंद था। उन्होंने गांव में प्रवचन देना शुरू किया। गांव के लोग उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे। एक दिन स्वामी आनंद ने कर्म बड़ा या भाग्य के विषय पर प्रवचन दिया। स्वामी आनंद ने कहा, कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
भाग्य वह नींव है जिस पर हमारा जीवन टिका होता है, लेकिन कर्म वह ईंटें हैं जिनसे हम अपने जीवन की इमारत बनाते हैं। बिना कर्म के भाग्य का कोई मूल्य नहीं। अगर आप केवल भाग्य पर भरोसा करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अर्जुन और राम दोनों ने संत की बातें ध्यान से सुनी। अर्जुन को पहले से ही अपने कर्मों पर विश्वास था, लेकिन संत की बातें सुनकर उसका विश्वास और भी पक्का हो गया। दूसरी ओर राम को अपने विचारों पर संदेह होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी भी मेहनत नहीं की और केवल भाग्य पर निर्भर रहा। उसने यह निर्णय लिया कि अब वह भी मेहनत करेगा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। राम ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपने विचार बदले। अब वह किसी भी काम को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ता था, बल्कि उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण करता था। उसने अपने खेतों में काम करना शुरू किया और खेती के नए नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। राम ने अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू की। उसने नए सिरे से मेहनत की और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की। अर्जुन ने भी राम की हर संभव मदद की। वह उसे नए नए विचार और योजनाएं बताता, जिससे राम को अपने काम में और भी सफलता मिलने लगी। अर्जुन की सफलता के बाद भी जीवन में चुनौतियां कम नहीं हुईं। उसे एक और बड़ी परियोजना का नेतृत्व करने का अवसर मिला। यह परियोजना पिछले से भी ज्यादा कठिन और जोखिम भरी थी। अर्जुन ने फिर से अपने कर्मों पर भरोसा किया और पूरी लगन से इस परियोजना में जुट गया। लेकिन इस बार उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अर्जुन इस परियोजना में असफल हो जाएगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और अंततः इस परियोजना को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। उसकी इस सफलता ने उसे कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया। अब अर्जुन के पास न केवल आर्थिक समृद्धि थी, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा भी थी। राम के जीवन में भी बदलाव की बयार चल रही थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे थे। राम को एहसास हुआ कि उसका भाग्य तभी बदला जब उसने अपने कर्मों में बदलाव किया। उसने जाना कि कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। राम ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी बातें सही थीं अर्जुन, कर्म ही बड़ा है। अगर मैंने पहले ही मेहनत की होती तो शायद मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राम, भाग्य का भी अपना महत्व है, लेकिन भाग्य को सही दिशा में मोड़ने के लिए कर्म आवश्यक है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है। अर्जुन और राम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी मेहनत और संघर्ष की बातें सुनकर प्रेरित होने लगे। गांव के युवा भी अब मेहनत और कर्म पर विश्वास करने लगे। उन्होंने अर्जुन और राम को अपना आदर्श मान लिया। स्वामी आनंद के प्रवचन के बाद गांव में एक नया जोश और उमंग देखने को मिला। लोगों ने कर्म की महत्ता को समझा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी शुरू की। अर्जुन और राम की कहानी ने गांव में एक नई सोच और दिशा दी। अर्जुन और राम ने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से यह सीखा कि जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का महत्व है, लेकिन कर्म ही वह है जो भाग्य को सही दिशा में ले जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने कर्मों पर विश्वास करे और उन्हें सही दिशा में लगाए तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कहानी का संदेश साफ था, कर्म बड़ा है लेकिन भाग्य भी कर्म के साथ चलता है। अर्जुन और राम की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह अर्जुन और राम की दोस्ती और संघर्ष की यह कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उनके जीवन में बदलाव लाने का कारण बनी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।